एक पतिव्रता स्त्री है और छोटा सा बच्चा है उसका। पति खेत से बाहर से आया और आकर के पत्नी से कहा कि गोपी मैं थक गया हूं, तेरी गोद में सर रख के सो जाऊं। उस गोपी ने कहा सो जाओ। वो पति उस पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। इतने में छोटो सो बच्चा घुटुअन घुटुअन खेलतो खेलतो आयो और जाने लगा चूल्हे की ओर जहां अग्नि जल रही है। अग्नि जल रही है और अब ये बताओ गोपियों कि वो माँ क्या करे। इधर पतिव्रता धर्म है, पातिव्रत धर्म है कि पति को जगाती हूं तो निद्रा खराब हो जाएगी और बच्चे को नहीं बचाती हूं तो बच्चा जल जाएगा। कैसी परीक्षा ले रहा है विधाता। गोपियां एकदम खड़ी रह गई चुपचाप। भगवान कृष्ण मानो बताना चाहते हैं कि गोपियों जब उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करी है तो मेरे बच्चे को बचा लो। और भगवान की कृपा देखो कि बच्चा जैसे ही उस चूल्हे के पास पहुंचा अग्नि अपने आप बुझ गई, अपने आप बुझ गई अग्नि। और इधर उसने धन्यवाद कहा प्रभु को। क्यों? क्योंकि पति की भी निद्रा खराब नहीं हुई और बच्चा भी बच गया। इसका अभिप्राय क्या है कि उस पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत है कि अग्निदेव भी उस बच्चे को नहीं जला पाए। इसलिए गोपियों अपने अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आई हो? अपने अपने घरवार को छोड़ करके क्यों आई हो? तुम्हारे बच्चे बिलख रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाओ गोपियों जाओ। गोपियां कहती हैं ठीक है कृष्ण, तुम कहते हो तो हम जाती हैं, परंतु उससे पहले हम कुछ कहती हैं, अब तुम सुन लो। बस इसके बाद में तुम जो निर्णय करोगे हम उसी में खुश हो जाएंगे। गोपियों ने कहा एक पतिव्रता स्त्री है, पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। सुबह उठती है तो सबसे पहले पति का मुख देखती है, पति के पांव छूती है। जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक खुद भोजन नहीं करती। पतिव्रत धर्म में इतना पालन करती रहती है और इतनी खोई रहती है कि उसे कुछ और याद नहीं रहता। एक दिन पति आए और पति ने कहा गोपी, हाँ स्वामी जी मुझे परदेश जाना है कुछ दिनों के लिए। रोने लगी वो गोपी, बोले स्वामी अगर आप चले जाओगे मेरा तो नियम बन चुका है कि मैं बिना देखे भोजन नहीं करती, बिना देखे मैं कोई दूसरा काम नहीं करती, मैं कैसे रह पाऊं। उस पति ने कहा एक काम करो, तुम मेरी मूर्ति रख लो, एक मूर्ति रख लो और मूर्ति में देखते रहना, उसकी पूजा करना और उसकी आरती उतारना, उसको पहले भोग लगाना और फिर खाना। यही मानना कि मैं हूं, क्योंकि परदेश जाना परम आवश्यक है। उस गोपी ने वैसा ही किया। कृष्ण एक मूर्ति बना ली और मूर्ति बना करके रहने लगी। पति को कई दिन हो गए परदेश में और इधर गोपी का मन उस मूर्ति में लग गया। रोज उठती मूर्ति को देखती, भोग लगाती, मूर्ति के सामने बैठी रहती, घंटों तक बात करती मूर्ति से। इतना मन लग गया उस मूर्ति में कि एक दिन पति उसका आ गया और पति आकर के द्वार पर खड़ा है और द्वार को खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, गोपी द्वार खोल, मैं परदेश से बाहर आ गया, मैं बाहर से आ गया, परदेश से घर आ गया वापस। अब कृष्ण तुम बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए, बताओ कृष्ण क्या करना चाहिए। कृष्ण ने तनिक भी नहीं सोचा और जवाब दे दिया, बोले जब असली पति बाहर खड़ा हुआ है तो मूर्ति को छोड़ देना,
जब असली बाहर आ चुका है तो फिर मूर्ति के सामने क्यों बैठी है? असली वाले के सामने जाए ना। गोपियों ने मिल करके एक साथ में जवाब दिया, कृष्ण ये जो हमारे पति है ना सब, ये सब नकली हैं और हमारे असली पति केवल आप हो, केवल आप असली पति हो, ये सब नकली हैं। इसलिए हम सबको छोड़ करके आ गई और हम असली पति के सामने आई हैं। इसलिए आप हमें अब जो उचित उपाय हो वो करिए। गोपियों ने चुप करा दिया कृष्ण को और भगवान ने फिर सबको अनुमति दी है रास में, महारास।